वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन एक्सरसाइज 9.2 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। माना कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 रेखाखंड, अगर इस बिंदु को A मान लें, इस बिंदु को B मान लें, तो रेखाखंड क्या हो जाएगा AB। तो माना कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 रेखाखंड AB को लेम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। लेम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो अपना जो रेखा पर बिंदु है उस बिंदु को अपन क्या मान लें, विभाजित बिंदु के रूप में P बिंदु इक्वल लेम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लेम्डा प्लस 1, लेम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लेम्डा प्लस 1। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए लेम्डा इंटू x2 का मान कितना है 2 है, तो लेम्डा इंटू 2 प्लस x1 कितना है 1 प्लस 1 अपॉन लेम्डा प्लस 1, लेम्डा इंटू y2 कितना है 7 प्लस y1 कितना है 3 अपॉन लेम्डा प्लस 1। पी एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा 2 लेम्डा प्लस 1 अपॉन लेम्डा प्लस 1 और 7 लेम्डा प्लस 3 अपॉन लेम्डा प्लस 1। अब यहाँ पर देखें तो ये तो किसका मान हो गया x का और ये हो गया y का। यहाँ पर विभाजन बिंदु P को देखें तो ये विभाजन बिंदु P कहाँ से लिया गया है, ये विभाजन बिंदु P लिया गया है कहाँ से, रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित बिंदु के रूप में। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास जो विभाजन बिंदु है उसका न तो x का मान है और न ही y का मान है। तो अपन डायरेक्ट x और y के मान को कहाँ रखेंगे, जो अपने को सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में अपन इसको लिखेंगे। तो समीकरण है अपना 3x प्लस वाई बराबर 9। तो 3 इंटू x का मान हो जाएगा 2 लेम्डा प्लस 1 अपॉन लेम्डा प्लस 1, ये तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस y के गुणा में कुछ है नहीं, तो y की गुणा में कुछ नहीं है तो y का मान सीधा लिख देंगे 7 लेम्डा प्लस 3 अपॉन लेम्डा प्लस 1 इक्वल अपने को क्या दे रखा है 9। अब देखिए 3 को अपन क्या करेंगे, इस भिन्न के अंश से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 यानी 6 लेम्डा प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन ये लेम्डा प्लस 1 ऐसे कैसे प्लस 7 लेम्डा प्लस 3 अपॉन लेम्डा प्लस 1 इक्वल 9। यहाँ पर अपन देखें दोनों भिन्नों के हर को, तो लेम्डा प्लस 1 लेम्डा प्लस 1, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा लेम्डा प्लस 1। अब यदि लेम्डा प्लस 1 का अपन लेम्डा प्लस 1 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को 6 लेम्डा प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 6 लेम्डा प्लस 3 प्लस फिर लेम्डा प्लस 1 का लेम्डा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 को 7 लेम्डा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लेम्डा प्लस 3 इक्वल क्या चल रहा है 9। अब 6 लेम्डा और 7 लेम्डा ये तो कितना हो जाएगा 13 लेम्डा प्लस जो नॉन वेरिएबल नंबर है 3 और 3 कितना हो गया 6 अपॉन लेम्डा प्लस 1 इक्वल 9। यहाँ पर 9 के अपॉन 1 कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 लेम्डा प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 लेम्डा प्लस 6 बराबर 9 को लेम्डा प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्या है सिंगल टर्म में है और लेम्डा प्लस 1 डबल टर्म में है। तो क्या करेंगे दोनों को अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, तो 9 को लेम्डा से किया तो 9 लेम्डा प्लस 9 को 1 से किया तो 9 लेम्डा। लेम्डा वाले जो टर्म है उनको अपन एक साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 लेम्डा, 9 लेम्डा को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 9 लेम्डा बराबर क्या बचेगा 9। यहाँ पर नॉन वेरिएबल नंबर है प्लस का 6,
या उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। 13 लेमडा में से 9 लेमडा गए तो क्या बचेगा 4 लेमडा, बराबर 9 में से 6 गया तो 3 लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा 3/4। हमने अनुपात क्या माना था स्टार्टिंग में, लेमडा अनुपात 1, ये हो जाएगा 3/4 अनुपात 1, और 1 से इसको डिवाइड करें तो यही आएगा। तो फाइनली अपने पास रेशियो क्या आएगा 3/4। यानी जो रेखा है 3x + y = 9, वह रेखा बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी 3/4 में विभाजित करेगी। ये अपना हो जाएगा क्या आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है -5, -4 और बिंदु B जिसके निर्देशांक है -2 और 3 को इंटरनल अंत विभाजित करता है, और साथ में आपको P का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे, माना कि इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि बिंदु P जिसको मान ले क्या बिंदु P जिसके निर्देशांक -3 और स्मॉल p है। रेखाखंड, क्योंकि ए व बी को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या होगा AB, रेखाखंड AB को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। सबसे पहले अपन ये लाइन लिखेंगे कि रेखाखंड AB को ये बिंदु लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, Pxy इक्वल लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, और y के रूप में हो जाएगा लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो P, अब देखो यहाँ पर x का मान तो कितना है -3, और y का कितना दे रखा है विभाजन बिंदु में स्मॉल p इक्वल लेमडा इंटू x2, x2 का मान कितना है -2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 चिन्ह एक जगह, प्लस क्या है x1, x1 का मान कितना है -5, ये भी 2 चिन्ह एक जगह तो ब्रैकेट में आ जाएगा अपॉन लेमडा प्लस 1। अब y की बात करें तो लेमडा इंटू y2 का मान कितना है 3 प्लस y1 का मान कितना है -4, 2 साइन एक जगह तो ये ब्रैकेट में अपॉन लेमडा प्लस 1। अब इसको हल करते हैं अपन, तो p -3 स्मॉल p इक्वल लेमडा को -2 से करेंगे तो -2 लेमडा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस माइनस -4 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये अपने पास हो जाएगा। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर कोटि की तुलना कोटि से करूं तो कोटि का मान क्या है स्मॉल p, और जो कि ज्ञात रूप में है, यानी ज्ञात रूप में भी जो वैल्यू दे रखी है विभाजन बिंदु की उसमें भी कोटि का मान क्या है अज्ञात है, और फॉर्मूले के जो फॉर्म में अपने सोल्व किया है वो भी क्या है अज्ञात है, और अज्ञात की तुलना अज्ञात से करने पर कभी भी आंसर वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर जो ज्ञात और अज्ञात वाला है उसको में कॉम्बिनेशन करके अपने को हल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे भुज की भुज से कर लो चाहे कोटि की कोटि से कर लो, आंसर एक ही आने वाला है, और एक ही बार अपन सॉल्व आउट करते हैं, ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो देखिए यहाँ पर जो p का भुज है वो अपने पास ज्ञात रूप में है -3, और जबकि सूत्र की फॉर्म के रूप में है वो अज्ञात रूप में है, तो ज्ञात और अज्ञात के कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकल सकती है, अज्ञात अज्ञात के कॉम्बिनेशन से कभी वैल्यू नहीं निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा p का भुज यानी कि x एक्सिस का मान कितना दे रखा है -3, क्या दे रखा है -3, और सूत्र के फॉर्म में क्या है -2 लेमडा -5
अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा -3/1 कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लेमडा -5 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा -2 लेमडा -5 -2 लेमडा -5 को 1 से क्या, तो ये आ गया इक्वल, यहाँ पर 3 सिंगल है और ये लेमडा प्लस 1 डबल फॉर्म में है। यहाँ भी चलो 1 सिंगल था लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आंसर वही आता है। तो -3 से करेंगे तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो -3 को लेमडा से करेंगे तो क्या होगा इक्वल -3 को लेमडा से क्या -3 लेमडा और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए लेमडा लेमडा एक पक्ष में तो -2 लेमडा -3 लेमडा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 लेमडा इक्वल, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो अब 3 लेमडा प्लस का बड़ा है तो 3 लेमडा में से 2 लेमडा माइनस करेंगे अपन तो क्या बचेगा 1 लेमडा इक्वल 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। और अब हमने जो माना था वो क्या था लेमडा रेशियो 1 तो क्या हो जाएगा 2:1। तो ये तो आ गया क्या अनुपात की 2:1 में विभाजित करेगा। साथ ही इसने क्या कहा है कि पी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने पास लेमडा का मान आ चुका है तो यहाँ पर कोटि की कोटि से कंपेयर करके वास्तविक कोटि जो अज्ञात में स्मॉल पी और जो सूत्र के रूप में फॉर्म में है सूत्र के फॉर्म में दे गए यानी उन अज्ञात की तुलना करके उसमें लेमडा की वैल्यू पुटअप करके अपन क्या निकालेंगे स्मॉल पी का मान। तो क्या हो जाएगा पी की कोटि, तो पी की कोटि इक्वल अपने को रियल में और वैसे अज्ञात रूप में दे रखी स्मॉल पी और सूत्र के फॉर्म में है 3 लेमडा -4 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल स्मॉल पी। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट करें तो 3 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी आई, लेमडा की वैल्यू आई अपने पास 2 -4 अपॉन लेमडा की वैल्यू 2 प्लस 1 इक्वल स्मॉल पी। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 -4 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इक्वल स्मॉल पी। 6 -4 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 इक्वल स्मॉल पी। फाइनली अपन देखें तो क्या हो जाएगा, फाइनली अपन देखें तो स्मॉल पी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ध्यान से देखिए अपने पास दोनों आंसर आ गए हैं। तो यहाँ पर अनुपात तो क्या होगा, ये बिंदु रेखाखंड ए बी को 2:1 2:1 में अंतर विभाजित करेगा और साथ ही जो कोटि के रूप में स्मॉल पी दे रखा था उस स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2/3 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी। तो देखो अगर x अक्ष से दूरी अपन देखें तो x अक्ष से दूरी होती है कोटि का मान और y अक्ष से दूरी होती है भुज का मान, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर मान लो, रिवर्स में मान लो कि x अक्ष से डिस्टेंस पूछता है तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी y अक्ष होगी और y अक्ष से दूरी होगी वो क्या होगी x अक्ष होगी। तो देखिए y अक्ष से दूरी पूछी है तो यहां पर अपन मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी बिंदु की अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो वो क्या होगी कोटि यानी y का मान होगा। और किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी, तो वो हमेशा क्या होगा भुज यानी x का मान होगा। तो देखिए यहां पर अपन देखें क्वेश्चन, ये विविध का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर अपन देखें तो बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी, तो यहां पर लिखेंगे, ये तो मैंने आपको इसका बेसिक बताया। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी,
तो बिंदु 3 4 की वाई एक्स से दूरी क्या होगी, वाई एक्स से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, भुज का मान कितना है 3, तो कितनी होगी, कितना आंसर होगा 3 होगा। 3 मात्रक बोल दो तो बिंदु 3 4 की वाई एक्स से दूरी होगी 3 मात्रक। अब इसी क्रम में देखें अपन अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो देखो अगला क्वेश्चन है बिंदु 5 माइनस 2 की, बिंदु 5 माइनस 2 की एक्स एक्स से दूरी, बिंदु 5 माइनस 2 की एक्स एक्स से दूरी ये पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर के लिए देखो बिंदु 5 माइनस 2 की एक्स एक्स से दूरी, बिंदु 5 माइनस 2 की एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी पूछे तो इसका मान लिखना है कोटि यानी y का मान। तो यहां पर कोटि का मान कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -2, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए दिया है 0.3 और बी दिया है -2.0। इन दोनों बिंदुओं के मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ए बी इक्वल x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो ए बी इक्वल -2 में से 0 माइनस होगा यानी कुछ नहीं, यानी कि -2 ही बच जाएगा, स्क्वायर 0 में से -3 तो -3 बचेगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए ए बी इक्वल ऋणात्मक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, यानी स्क्वायर ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर पॉजिटिव। तो क्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4 और इधर माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 3 9। तो अपने पास फाइनली दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, √13। कितनी आ जाएगी, √13। इससे आगे की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon. Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon. Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon. Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.